दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शिवहर संसदीय क्षेत्र के बारे में। 90 के दशक में शिवहर लोकसभा सीट काफ़ी चर्चा में रही। यहाँ से बाहुबली नेता आनंद मोहन लगातार 2 बार सांसद चुने गए थे। उसी दौर में आनंद मोहन का नाम गोपालगंज के डीएम जी कृष्णा की हत्या में आया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले वे जेल से रिहा हो चुके हैं। अब वहां का चुनावी माहौल अलग हो गया है। जीत की हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी क्या इस बार भी किला पर करेगी फतह? क्या बीजेपी का वहां उम्मीदवार होगा? क्या रामा देवी फिर से चुनाव वहां लड़ेंगी? इसको ले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो चर्चाएं आ रही है, जो सूचनाएं राजनीतिक गलियारों से मिल रही है, उस पर भरोसा करें तो इस बार वहां आनंद मोहन या फिर उनकी पत्नी वहां के प्रत्याशी हो सकते हैं। दोस्तों, शिवहर लोकसभा सीट से बीजेपी 3 बार लगातार चुनाव जीतती रही है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार रामा देवी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाई। दोस्तों, बिहार का शिवहर जिला राज्य के सबसे छोटे जिलों में से एक है। पहले यह सीतामढ़ी जिला अनुमंडल का एक हिस्सा हुआ करता था। यूँ कहें कि यह जिला सीतामढ़ी के अधीन था और अनुमंडल होता था, लेकिन 1994 में शिवहर नया जिला बन गया। साथियों, इसी के साथ शिवहर जिले की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई और नया समीकरण बन गया। 2019 के चुनाव में रामा देवी ने रायत के सैयद फैसल अली को हराया था। इसी तरह से 2014 के चुनाव में उन्होंने अनवारुल हक को हराया था। दोस्तों, इससे पूर्व 2009 के भी चुनाव में रामा देवी ने करीब 1,25,000 वोटों से बसपा उम्मीदवार अनवारुल हक को हराया था। साथियों, शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अगर भौगोलिक हालात पर नज़र डालें तो कई तरह के समीकरण मिलते हैं। आपको बता दूं कि शिवहर लोकसभा जो है उसमें शिवहर विधानसभा एक आता है, यानी शिवहर जिला में शिवहर का मात्र एक विधानसभा है, जबकि पूर्वी चंपारण के 3 व सीतामढ़ी के 2 विधानसभा को मिलाकर यह शिवहर लोकसभा बना है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंदर पूर्वी चंपारण के मधुबन, चिरैया व ढाका विधानसभा आते हैं। इसी तरह से सीतामढ़ी जिला के रीगा व बेलसंड विधानसभा इस लोकसभा के अधीन है और एक शिवहर विधानसभा, यानी 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर शिवहर लोकसभा है। दोस्तों, कभी यह कांग्रेस का भी गढ़ हुआ करता था। अब भाजपा का कमल यहाँ खिल रहा है। कैसे खिल रहा है मैंने पूर्व में जिक्र भी किया, लेकिन आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि 2 बार आनंद मोहन भी यहाँ से सांसद बने थे। 1996 व 1998 में 2 बार वे सांसद रहे। आनंद मोहन ने यह चुनाव बिहार पीपुल्स पार्टी
के सिंबल पर लड़ा था। हालांकि अब यह पार्टी अस्तित्व में नहीं है। बाहुबली नेता शुरू से ही सुर्खियों में रहे हैं। साथियों, कभी आनंद मोहन का यहाँ सिक्का चलता था, उनका धाक था, अब बीजेपी का कमल खिल रहा है। बाहुबली 2 बार सांसद बने। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1953 के पहले लोकसभा चुनाव यहाँ हुए थे। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर शुरू से ही मुजफ्फरपुर उत्तर पश्चिम सीट के रूप में जाना जाता था। बाद में इसका नाम पुपरी रखा गया। इसमें सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र था। 1953 में लोकसभा के पहले चुनाव में इस सीट से युगल किशोर सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, वे फ्रीडम फाइटर थे और उस दौर में उनकी काफ़ी लोकप्रियता थी। अगले चुनाव में नाम बदलने के साथ सांसद भी बदल गए। दोस्तों, पुपरी होने पर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ने जीत दर्ज की। बाद में उम्मीदवार जरूर बदलते रहे, लेकिन क्षेत्र पर कब्जा कांग्रेस का ही रहा। 1957 से लेकर 1971 तक कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत का ट्रेल चलाया, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के ठाकुर गिरजानंदन सिंह सांसद बने थे। 3 साल बाद ही 1980 में चुनाव हुआ और फिर कांग्रेस का दौर लौट गया। दोस्तों, 1984 में कांग्रेस को जीत मिली और राम दुलारी सिन्हा दूसरी बार सांसद बने। दोस्तों, इसके बाद फिर और दौर बदला और सीट कांग्रेस से जनता दल के हिस्से में आ गया। 1989 व 1991 दोनों बार जनता दल के हरिकिशोर सिंह को सफलता मिली। साथियों, 1996 व 1998 आनंद मोहन का दौर रहा। उसके बाद 1999 में राजद से अनवारुल हक चुनाव जीते थे। फिर 2004 में सीताराम सिंह भी राजद से ही चुनाव जीते थे। उसके बाद वक्त कुछ और बदला और 2009 से लेकर 2019 तक रामा देवी यानी लगातार 3 बार चुनाव जीतती रही हैं। तो दोस्तों, ये हुआ शिवहर संसदीय क्षेत्र का इतिहास कि कैसे कब किन किन उम्मीदवारों को वहाँ की जनता ने मौका दिया और सदन में भेजने का काम किया। दोस्तों, अब हालात बदल गए हैं और नया समीकरण तैयार हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है, जो सूत्र के हवाले से जानकारियां आ रही हैं, उस पर अगर चर्चा करें तो यह सीट इस बार जदयू के कोटे में जा रही है और जदयू के कोटे से आनंद मोहन का परिवार या आनंद मोहन यहाँ के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो अगर ये स्थिति रही और जदयू प्रत्याशी वहाँ उतार दिया तो हालात यानी समीकरण कुछ और हो जाएंगे। चुनाव में क्या होगा, किसकी जीत होगी और कौन हारेगा, यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।